नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और झारखंड सरकार कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सभी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी है। बावजूद धनबाद में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दोहाटाड़ किड्स पैराडाइज स्कूल सरकारी आदेश का माखौल उड़ाते हुए चल रहा था। स्कूल संचालन की सूचना मिलने पर सरकारी महकमा स्कूल पहुंच गया। जांच करने आए पदाधिकारी को देख स्कूल प्रबंधन बच्चों को आगे कर हंगामा करने लगे। वहां इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी पहुंचे और अधिकारियों को बच्चों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्कूल के बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार धनबाद में सरकारी आदेश के बावजूद स्कूल का संचालन किया जा रहा था और जब वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो देखिए किस प्रकार अभिभावक गण साथ ही साथ छात्रों को आगे कर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सरकारी आदेश के बावजूद स्कूल का संचालन किस प्रकार किया जा रहा था। वहीं झारखंड में जियाडा के प्रयास से 10 जिलों में 14 राइस मिल का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह शिलान्यास किया। झारखंड मंत्रालय में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव सहित मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और दूसरे विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पलामू, गढ़वा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा जिले में राइस मिल का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी राज्य में 100 और राइस मिल खोले जाने की आवश्यकता है, तभी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। 14 राइस मिलें यहां लगनी है, जो लगभग 10 जिलों को कवर करेगा। वस्तुतः हमारे विभाग ने, खाद्य आपूर्ति विभाग ने 20 मिल का दिया था प्रस्ताव। 14 मिल हो गए हैं, बाकी मिल और होंगे। इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि जरूरत है फूड प्रोसेसिंग की झारखंड में। ये तो चावल का हो रहा है, होना चाहिए। यहाँ काफी दलहन भी पैदा होता है, दलहन का भी, दाल मिल भी खुलने चाहिए जगह जगह, खास करके पलामू जैसे इलाके में जहां दाल ज्यादा पैदा किया जाता है। वहीं झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने इस ओर इशारा कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी करने की बात कही जा रही है। मतदाता सूची से संबंधित लंबित कार्य 10 फरवरी तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करते ही 15 फरवरी के बाद चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। मार्च तक राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना है। हालांकि बार बार पंचायत चुनाव के टलने पर बीजेपी ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू का कहना है कि पंचायत स्तर पर विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। अधिकारियों को राज्य सरकार ने योजना के नाम लूटने का खुली छूट दे रखी है और कोरोना संक्रमण का बहाना बनाकर राज्य सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती। पंचायत चुनाव नहीं करा के क्या फायदा होगा, पहले सोचना चाहिए। सरकार जो है चाहती है कि बहुत जल्दी पंचायत चुनाव हो और सारी प्रक्रिया जो है हम लोग कर चुके हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि बहुत जल्दी पंचायत चुनाव हम कराएंगे। कई कारणों से सही समय पर चुनाव नहीं हो पाया, सब कोई जानता है। तो मेरा काम तो रुका हुआ नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमने काम ले रहे हैं और जो पंचायत त्रिस्तर जो नहीं हो पाया था वो हम बहुत जल्दी करा देंगे। विकास के जो कार्य हैं, आज जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वही बिचौलिया का काम करने का काम कर रहे हैं और जो सरकारी राशि का जो बंदर बाट करने का जो लोगों ने काम करने का काम गांव में कर रहे हैं, ये झारखंड राज्य की लिए दुर्भाग्य की विषय है। और गांव के लोग आज
जो अपना अधिकार है, जो ताकत है, उससे वंचित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है सरकार के प्रति, लेकिन सरकार की मंशा पंचायत राज चुनाव कराने के प्रति साफ नहीं है। वहीं बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री बंडूकवर गागराई बीजेपी में शामिल किए गए हैं। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। कोल्हान में दिग्गज नेता के तौर पर उनकी पहचान है। दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश कार्यालय में ये मिलन समारोह किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासी गलियारों से, जहां बीजेपी में शामिल हुए हैं पूर्व मंत्री। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? पूर्व मंत्री बड़कुंवर बीजेपी का दामन आज उन्होंने थाम लिया है, इससे कितनी सक्रियता बीजेपी की बढ़ेगी, कितनी ताकत बीजेपी को और ज्यादा मिलेगी? ओम प्रकाश, हेलो जी, मतलब इसी बीजेपी में जो आज एक बड़ा मिलन समारोह हुआ, उसमें पूर्व मंत्री जो हैं और जो कोल्हान के बड़े नेता है बड़कुंवर गागराई ने अपने समर्थकों के साथ आज बीजेपी का दामन थामा है। इससे कहीं ना कहीं जो कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ है वो मजबूत होने की बात कही जा रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी है, उनका भी साफ तौर से कहना है कि बीजेपी को इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से पार्टी में जो बड़े नेताओं के आने का आज से सिलसिला शुरू हुआ है, वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। और कहीं ना कहीं कोल्हान में जिस तरह से अगर कहा जाए तो पार्टी का जनाधार जो था उसे और ज्यादा मजबूती देने की बात कही गई है। तो ये काफी अच्छा बीजेपी के लिए बेहतर है, क्योंकि 2019 जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले बड़कुंवर गागराई जो है वो पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन अब जब पार्टी में फिर से उनकी ज्वाइनिंग हुई है तो बीजेपी में खासा उत्साह नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी में शामिल हुए हैं पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। बड़कुंवर गागराई की हम बात कर रहे हैं और आज मिलन समारोह का आयोजन बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में किया गया था और जोरदार स्वागत उनका बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से किया गया। और कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने झारखंड की विकास योजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ये महज राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि सरकारी राशि के खर्च की जमीनी हकीकत है। दिसंबर 2021 तक की बात करें तो योजना आकार का महज 36% राशि ही खर्च हो पाई। ऐसे में फिर से एक बार मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मार्च लूट की आशंका जताते हुए सरकार पर हमला बोला है। वहीं योजना आकार की राशि खर्च नहीं कर पाने को लेकर सत्ताधारी दल की अपनी ही दलील है। कांग्रेस ने दावा किया है कि मार्च लूट जैसी कोई भी वित्तीय अनियमितता इस सरकार में नहीं होने दी जाएगी। 2 महीने बचे हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में और अब हम मार्च लूट की ओर बढ़ रहे हैं। यानी ये सरकार 2 महीनों में 64% बजट का जो योजना आकार है उसका खर्च करने जा रही है। तो ये सिर्फ बंदर बाट की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप सोचिए इस सरकार की प्राथमिकताएं किस ओर है। उसे गरीब कल्याणकारी योजनाओं से मतलब नहीं, विकास की योजनाओं से मतलब नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं से मतलब नहीं, तभी इतना कम प्रतिशत योजना मद का खर्च हुआ है बजट में। ये साफ है, ये मार्च लूट की ओर संकेत दे रहा है। कोरोना के कालखंड में जो प्राथमिकता की सूची थी उस दरमियान सरकार का दृष्टिकोण भी उसको खर्च करने को लेकर के योजनाओं को वो उस अनुरूप जरूर रहा, लेकिन हम आपको पूरी तरह से भरोसा दिलाते हैं कि 100% योजनाओं के क्रियान्वयन में ही बजटीय राशि का उपबंध के खर्च किया जाएगा और कहीं से भी कोई वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है और जिसको लेकर के सरकार ने अपने संकल्प को भी दोहराने का काम किया है। जो स्थापना दिवस था उसके बाद से लगातार सरकार इस बात को लेकर के
वहीं भारतीय सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन प्रस्ताव पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में बदलाव नहीं करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को दमनकारी और एकतरफावाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया, जिसका कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। वहीं बीजेपी की दलील है कि राज्य सरकारों को इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, उनको अपने हिसाब से उनको डिक्टेट करते हुए राज्यों पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए जो उनके द्वारा शासित नहीं है, ये प्रयास है, जो कि सर्वदा माने कहीं से भी वो उचित नहीं है। लेकिन चूंकि तानाशाही सरकार है, मानसिकता इन लोगों की वैसी है, इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन हम लोग भी हो सकता है न्यायालय की शरण में भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, हर स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार जो भाजपा नीति सरकार है, वो कहीं ना कहीं हर मामले में दखल देकर के राज्य सरकारों को कमजोर करना चाहती है, और ये एक उसी तरह का कुत्सित प्रयास है। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारों को इस मुद्दे पे इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत है। अभी तो केंद्र ने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से सिर्फ सुझाव मांगे हैं कि वो जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट करने जा रही है, जो पार्लियामेंट में आने की उम्मीद है अगले सत्र में, उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स के जो कंडक्ट रूल्स हैं या उनके सर्विस रूल्स में है, उनमें क्या बदलाव होगा। तो राज्यों की क्या इसमें प्रतिक्रियाएं आती है, उसके बाद केंद्र निर्णय लेगी और फिर पार्लियामेंट इस पर अल्टीमेट बॉडी है डिसाइड करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार का कोई भी विरोध इस पे उचित है। और 7वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम को रद्द करने को लेकर जेपीएससी अभ्यर्थियों ने 27 जनवरी से रांची के बाबू वाटिका में आमरण अनशन करने की घोषणा की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार रोल नंबर वाले पास हो गए, बाकी सभी को फेल कर दिया गया। जेपीएससी में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। पहली से छठी जेपीएससी विवादों में रहा है। उसी सिलसिले में अभी 7वीं जेपीएससी जो परीक्षा लिया जा रहा है वो काफ़ी विवादों में है। इसमें लगातार रोल नंबर वाले पास कर गए हैं और तमाम भ्रष्टाचार के इल्जाम आए हैं और जेपीएससी ने कबूल भी किया है। उसी के खिलाफ आज से हम लोग आमरण अनशन में जाने वाले थे, लेकिन जो 26 जनवरी को ये तैयारी हो रही है, इसके कारण से यहाँ पर 144 लागू कर दिया गया है। इसलिए हम लोग 27 जनवरी से बड़ा आंदोलन, बड़ा उलगुलान करने वाले हैं और जेपीएससी की भ्रष्टाचार नीति और सरकार की जो है ये गलत नीतियों का विरोध में हम लोग प्रतिकार करना है। झारखंड के युवाओं को अपील करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। जी, हमारी जो प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजी है वो यही थी अब तक कि हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे 24 से, लेकिन 144 की वजह से हम ये कर नहीं पाए। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि 27 जनवरी को 10 बजे से बापू वाटिका के बाहर एक महाधरना का आयोजन किया गया है। वहीं रांची के सिल्ली की तीरंदाज कुमारी सविता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सिल्ली के टोंगटोंग गांव की रहने वाली सविता को सम्मानित किया। सविता को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के तहत दिया गया। सिल्ली के बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर की तीरंदाज सविता को यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया गया। पिछले साल ही सविता का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया था। 25 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सविता के साथ सीधा संवाद किया था, जिसके बाद सविता को बाल शक्ति पुरस्कार का सर्टिफिकेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया। आपको बता दें कि कुमारी सविता रांची के सोनाहातू प्रखंड की टोंगटोंग गांव की रहने वाली है और उनके पिता सिविल गार्ड का काम करते हैं। बेहद गरीबी के माहौल में पली बढ़ी सविता ने अपनी काबिलियत और प्रतिभा के बल पर अपना अलग मुकाम बनाया। 2021 में मिलने वाला था, लेकिन 2022 में अभी ये सर्टिफिकेट मिल रहा है। बात तो नहीं हुई, लेकिन मोटिवेट मिली। मोटिवेट किए को बहुत खुश लगा। मेरा किरण देवी, तो मेरा बेटी आगे बढ़ो और कुछ बोलेंगे। बहुत खुश हो और वो अच्छा काम करे, सिखलाई अच्छा मिले, जैसे कोच सबका भी नाम हो, इंडिया का नाम हो, अपने झारखंड का नाम हो। यही मैं एक साधारण सी लड़की आज माननीय मोदी जी से
इंटेक होने का मौका मिला और इनको 2021 में खुद मोदी जी इनसे संवाद किए थे और उनके स्पोर्ट्स के बारे में पूछे और इनको अच्छे से मेहनत करने के लिए बोल रहे थे और कर भी रही हैं। आने वाले दिनों में बेहतर प्रतिभा का लोहा मनवाएगी पूरे देश में और राज्य में। और गोड्डा में शहरी जलापूर्ति योजना फेल होती नजर आ रही है। शहर में बीच सड़क पर पाइप से पानी बह रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। हजारों लीटर पानी की बर्बादी का कोई सुध लेने वाला नहीं। नगर परिषद भी लापरवाह बना हुआ है। वहीं गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के महतोटांड स्थित उसरी नदी पर बालू लदा ट्रैक्टर पलट गया। बारिश की वजह से ट्रैक्टर पलट गया। उसरी नदी से हर रोज की तरह अवैध बालू की ढुलाई हो रही थी, लेकिन बारिश अधिक होने की वजह से रास्ता खराब हो गया है और बालू लदा ट्रैक्टर पलट गया। और गोड्डा के देवदार थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ बीते 21 तारीख को जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। बच्ची ने जब विरोध किया तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जब पीड़िता बेहोश हो गई तो उसके गले को छुरी से रेत दिया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक युवक दीन बंधु शाह को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपना गुनाह कबूल किया है। उसका इंटेंशन था गलत करने का, बदमाशी किया और जब वो बच्ची बोली जो नहीं हम हल्ला कर देंगे और चिल्लाने लगी तो छुरी था उसी जगह, उससे उसका गला काट दिया और उसके बाद वो फिर वहाँ से वो भाग गया। उसी के बाद जब उसके माँ पिताजी आए तो वो जो जोगा पहाड़िया है उनके फरमान के आधार पे फिर यहाँ की इलाज चल रहा था उसके। और धनबाद में ईसीएल निरसा कोलियरी सब स्टेशन में करीब 3 दर्जन अपराधियों ने धावा बोल दिया। पिस्टल के बल पर कर्मियों को बंधक बना लिया और करीब 2 लाख रुपए की कीमत की केबल को लूट लिया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा विधायक समीर महंती ने एक नई शुरुआत की है, एक नई पहल की है। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए समीर सफर की शुरुआत की है। इस समीर सफर में वैसे लोग जो दूर दराज इस शहर आते हैं और शहर के विभिन्न कार्यालय में अपने जाति प्रमाण पत्र, पेंशन या किसी अन्य कार्य जैसे बाजार में खरीदारी करनी है, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है। शहर के विभिन्न जगहों पर साइकिल मिलेगी। ग्रामीण अपना आधार कार्ड जमा करके 3 घंटे के लिए साइकिल ले सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।